शाइस्ता परवीन भाग रही हैं। भागने से कुछ मिलेगा? आपका बेटा असद भी तो भाग रहा था, गुलाम भी तो भाग रहा था। बड़े बड़े अपराधी इस समय भाग रहे हैं, पैर में गोलियां लग रही हैं। यहाँ तक कि बाबा ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि अगर जेल के दरवाजे भी खोल दो तो कोई अपराधी भागने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आपने वो कहावत सुनी होगी, बुरे काम का बुरा नतीजा, वाह भाई चाचा वाह भतीजा। चाचा भी मिट गए और भतीजा भी मिट गए और पप्पा भी मिट गए। जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ अतीक अहमद की। अतीक अहमद ने जैसे उमेश पाल की हत्या की थी, पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल की हत्या की थी, वैसे ही अतीक मियाँ भी ढह गए। अतीक मियाँ भी अतीत में मिल गए। अतीक मियाँ का भी काम तमाम हो गया। अतीक मियाँ का खेल ख़त्म हो गया। सुना है कि अतीक मियाँ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। सुना है अतीक मियाँ आईएसआई को फंडिंग कर रहे थे, वहाँ से हथियार मंगा रहे थे। तो अतीक मियाँ अगर आप पाकिस्तान की मदद करोगे, आईएसआई की मदद करोगे, तो यहाँ आपको मिठाई नहीं खिलाई जाएगी, बल्कि आपको गोलियों से ठोका जाएगा। पुलिस ने कहा है कि आप आईएसआई की मदद कर रहे थे। अब बुराई की बात अगर करते हैं तो हत्या हिंदुस्तान में होती है, हत्या एक हिंदुस्तानी की होती है, और मिर्ची लगती है अलकायदा को, मिर्ची लगती है पाकिस्तान को। अलकायदा कहता है कि हम अतीक अहमद की हत्या का बदला जिहाद से लेंगे। अब ज़रा सोचिए भाई, इनके घर में, खुद के घर में अंधेरा है और दूसरों के घर में चिराग दिखा रहे हैं। अलकायदा वाले खुद तो छुपे छुपे फिरते हैं हमारे देश के सैनिकों से। अरे भाई, हमारे देश के सामने एक बार आके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किसे धमकी दे रहे हो। हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हो। भैया, हिंदुस्तान को, हम अफगानिस्तानी नहीं है, ना हमारी देश की सेना अफगानिस्तान की सेना है जो भाग जाए, जो छिप जाए, बल्कि हमारे देश की सेना घर में घुसती भी है और मारती भी है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे अतीक अहमद के साथ गलत हुआ, क्योंकि आसपास पुलिस के जवान मौजूद थे। उसके बाद कोई आता है और गोली मार चला जाता है, ये गलत हुआ, मैं इसको गलत कहता हूँ। लेकिन अतीक अहमद सही आदमी नहीं था, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। अतीक अहमद की मौत पर अलकायदा से धमकी आती है। अब आप इसको क्या कहेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिस पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अतीक अहमद की मौत पर अलकायदा से धमकी आती है। अलकायदा कहता है कि हम जिहाद के जरिए बदला लेंगे। अतीक अहमद किसी गवाह की दिन दहाड़े हत्या करवा देता है, गोलियों छलनी कर देता है। यहाँ तक कि उमेश पाल को तो मारता ही मारता है, उनके साथ 2 शूटरों को भी मार देता है, माफ़ कीजिएगा 2 गनर को भी मार देता है। अब भैया, आप उमेश पाल की हत्या किए, लेकिन आपने पुलिस वालों की हत्या कर दिए, तो आप खुद सोचिए कि पुलिस वालों आपको बख्शेंगे? आप भी जानते हैं हमारे देश में सबसे भैया पंगा मोल लेना, सबसे दुश्मनी मोल लेना, लेकिन पुलिस वालों से कभी दुश्मनी मत लो, पंगा मोल लेना। कहते हैं पुलिस की दोस्ती भी खतरनाक है और दुश्मनी भी खतरनाक है। दोस्ती तो तुमने कभी की नहीं और दुश्मनी तुमने कर ली। अब जब दुश्मनी कर लिए हो तो पुलिस वाले तो दुश्मनी निभाएंगे ही, तुम भले मत निभाओ, लेकिन पुलिस वाले तो निभाएंगे ही। अपने 2 गनरों का उन्होंने शायद बदला ही लिया होगा, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। आपको एहसास था कि आपकी हत्या हो जाएगी, लेकिन आपको यह एहसास नहीं था कि आसपास भारी सुरक्षा बल के जवान मौजूद होंगे, मीडिया के कैमरे लगे होंगे, और कोई आएगा और आपकी बजाकर चला जाएगा, आपको ठोक कर चला जाएगा। आपको यह एहसास नहीं था। शाइस्ता परवीन भाग रही हैं, उनके परिवार के सदस्य भाग रहे हैं। भाई, क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? पुलिस के सामने आओ। अगर आप सही हो तो सामने आओ, गलत हो तो तब भी सामने आओ। भागने से कुछ मिलेगा? आपका बेटा असद भी तो भाग रहा था, गुलाम भी तो भाग रहा था। बड़े बड़े अपराधी इस समय भाग रहे हैं, पैर में गोलियां लग रही हैं। यहाँ तक कि बाबा ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि अगर जेल के दरवाजे भी खोल दो तो कोई अपराधी भागने को तैयार नहीं है। वो यही कह रहा है, भैया हम जेल में ठीक हैं, हमें बाहर नहीं जाना है। लेकिन आप हैं मोहतरमा कि आप भाग रही हैं। क्यों भाग रही हैं भाई? आप जानते हैं कि यूपी में भागने वालों को गोली मार दी जाती है, उसके बावजूद आप भाग रही हैं। गलत बात है, भागिए मत, सामने आइए। सामने आएंगी बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कशन किया जाएगा, बातचीत होगी और तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। जो आपने गलतियां की हैं, जो सरकार से गलतियां हुई हैं, उन सब पर बातचीत की होगी, और जो हल निकलेगा उसको हम और आप मिलकर, सब लोग मिलकर, क्योंकि लोकतंत्र है, सब लोग मिलकर बांटा जाएगा। अब मेरा आप लोग से निवेदन है, जनता से निवेदन है कि आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिए इस पूरी घटना पर, क्योंकि ये मुद्दा जो है बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप लोग बताइए कि इस पर क्या किया जाना चाहिए।
आप लोग बताइए क्या किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।